आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल्स में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 27/3/2022 के दिन, रविवार के दिन, आज हम जैन दर्शन के बारे में जानेंगे। पूर्व कक्षा की समरी इस प्रकार है। आष्टव का निरोध संबर है। आष्टव और संबर मन वचन के साधन से होता है। समिति का मतलब है सम्यक प्रकार से या समता भाव से। महाराज श्री ने बताया था संबर के कारण में अष्ट प्रवचन माता, जिनमें 5 समिति और 3 गुप्ती आती हैं, जिसमें से हमने दो समितियों की चर्चा पूर्व में की थी। फिर बताया था इष्टा समिति किसे कहते हैं, भोजन की गवेषणा करना कि कहाँ शुद्ध भोजन मिलेगा, ये सब प्रवृत्ति इष्टा समिति के अंतर्गत आती है। फिर चौथे नंबर की समिति आदान भंड मत समिति, वस्त्र पात आदि उठाना रखना, इनमें विवेक रखना कि जीव जंतु की हिंसा ना हो, ये आदान भंड मत समिति है। और फिर 5वीं समिति का नाम था परिष्ठापिनिका समिति, मलमूत्र आदि का ऐसी जगह विसर्जन करना जो जगह शुद्ध हो, जीव जंतुओं से रहित हो। फिर अपन ने 3 प्रकार की गुप्तियों की चर्चा की थी। गुप्ति का मतलब महाराज श्री ने बताया था कि मन वचन काय को इतने गुप्त तरीके से आचरण किया जाए जिससे संबर हो, उसे गुप्ति कहते हैं। फिर फिर मन गुप्ति मतलब कि मन में ऐसे विचार, अयोग्य विचार नहीं करना, वह मन गुप्ती है। फिर वचन गुप्ती थी कि मैं ऐसे वचन नहीं बोलूं जिससे दूसरों को सुनकर कर्म बंद हो, ये वचन गुप्ती थी। और अंतिम थी काय गुप्ती। तो काय गुप्ती का मतलब था काय से ऐसी चेष्टा करे ना करे जिससे जीवों की विराधना हो, उसे काय गुप्ती कहते हैं। इस तरह से अपन ने 5 समिति और 3 गुप्तियों की चर्चा की थी। अब क्लास के लिए महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो आगे का विषय हमें पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वो क्या, आदान भंड मत निक्षेपणा समिति और दूसरा है पारिष्ठापनिका समिति, नाम इस प्रकार से है। अब हम देख रहे हैं कि जो जो रास्ते आश्रव के हैं, उन आश्रव के रास्तों में बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अंदर आत्मा में आते हैं। अब उनको कैसे रोकें हम? तो रोकने के लिए जो है, जो संवर धर्म है, अब इस संवर धर्म के अंदर एक दूसरा विभाग जो है वो है यहाँ पर परिसह का है। अब ऐसे परिसह जो है वो कुल 22 प्रकार के बताए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, ये आत्मा का मुख्य गुण है अंदर जो है वो सहन शक्ति है। हम जिसको सहिष्णुता भी कहते हैं। अब ये सारे जो है गुण हैं, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। आत्मा के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुणों का खजाना है ऐसा। तो उन गुणों के अंदर ये एक गुण है सहन शक्ति, सहिष्णुता। अब आज का सामाजिक ढांचा जब आप देखेंगे तब आपको लगेगा कैसी परिस्थिति है। आज सहिष्णुता इतनी घट रही है, सहन शक्ति इतनी कम होती जा रही है, इतनी कम होती जा रही है। तो क्या होगा? इसका रिएक्शन होगा। जब सहन शक्ति नहीं होगी, और सहन करने के मौके तो आने ही वाले, जीवन के अंदर कदम कदम पर ये तो परिस्थितियां आएगी कि आपको सहन तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे समय में व्यक्ति अपनी सहन शक्ति खो बैठेंगे, तब क्या परिस्थिति होगी? एक परिवार बिखर जाएगा। परिवार बिखर जाता है, बड़ा नुकसान होता है ना। तो ये आपको समझना है क्यों बिखर रहा है, क्यों बिखरता है। आज वर्तमान काल के अंदर जो परिस्थिति है उसको मात्र पुराने 50 साल के साथ भी तुलना करें ना, तो भी कहीं तालमेल नहीं बैठ रहे। प्राचीन काल के अंदर मतलब 50 साल के पहले तो 50-50, 60-60 लोगों का संयुक्त परिवार था, और सब सहन करते थे और सब अच्छी तरह से निभा लेते थे, चला लेते थे। कोई परिवार टूटते नहीं थे।
आज 50 का नहीं है, आज तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई, सिंगल फैमिली हो गई, अपना अपना, और उसमें भी सहन नहीं होता है तो पति पत्नी में भी डाइवोर्स हो रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि आज के समाज में 100% जो शादियां होती है उसमें से 30, 35, 40% तक डाइवोर्स के परिणाम आए हैं, और वो मात्र इस सहन शक्ति के न होने का परिणाम है। और वो भी किस में? वेल एजुकेटेड लोगों में हो रहे हैं। पुराने काल में इतने वेल एजुकेटेड लड़कियां भी नहीं थी, लड़के भी नहीं थे, बिजनेस आदि करते भी थे, बहुत अच्छी तरह से परिवार चलते थे, सब संयुक्त परिवारों की तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज तो इतनी परिस्थितियां विपरीत हो रही है कि सिंगल परिवार भी टूट रहे, वो भी नहीं चल रहे। और अब तो माहौल या एटमॉस्फेयर ऐसा होता जा रहा है, इनसिक्योरिटी जिसको आ गई है कि अब लड़कियां सोचती है साहब शादी न करना ही बेहतर है साहब, बस 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 अब नहीं करना ही बेहतर है साहब। अब ऐसे ही चला रहे हैं सब। कुछ लोग कहते हैं बिना शादी के रिलेशनशिप में चला लेंगे, जब तक बने रहेंगे टिके रहेंगे तब ठीक है, नहीं तो अपने अपने रास्ते साहब। कुछ तो माँ बाप जानबूझकर लड़कियों को इसीलिए पढ़ाते हैं, शायद अब वो ऐसे ही बोलते हैं, शायद कल लड़की के लिए भविष्य खराब हो जाए, ऐसी परिस्थिति आई तो वो अपने पैर पर खड़ी रह के अपना जीवन गुजार लेगी। ये बातें चलती। एक सहिष्णुता न होने का परिणाम क्या है? भगवान महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली, 42वें वर्ष में उनको केवल ज्ञान हुआ। 12.5 वर्ष तक महावीर स्वामी बस इस सहन शक्ति और सहिष्णुता और समता और अनेक गुणों के आधार पर स्वयं अपनी आत्म साधना करते रहे। अब भगवान को करना क्या है ऐसा? जब संसार छोड़ दिया, दीक्षा ले लिया और साधना करनी है, तो निज आत्मा के कर्मों का क्षय करके गुणों को प्रकट करना, ये सबसे बड़ी साधना है। मुख्य साधना का लक्ष्य है। आत्मगुणों को प्रकट कब करेंगे? अब आज आप देख रहे हो कि हाँ साहब ये MBA हो रहे हैं, ये CA हो रहे हैं, ये डबल ग्रेजुएट हो रहे हैं, MD हो रहे हैं, सर्जन हो रहे हैं, बड़े डॉक्टर हो रहे हैं, लॉयर्स बन रहे हैं। सहिष्णुता या आत्मा के किसी गुणों का प्रमाण तो दिखाई नहीं दे रहा। ये एजुकेशन, आज का ऐसा एजुकेशन जो है, बस वो लर्निंग इज ओनली फॉर द अर्निंग पर्पस। बस बेटा पैसा कैसे कमाए, पैसा कैसे कमाए, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे आकाश फाड़ के लाए, चाहे समुंदर के कोने में से लाए, बस वो पैसा लाए। और ऐसा एजुकेशन देने में जब माँ बाप अपने बेटे बेटी के लिए 20-25 लाख लगा देते हैं, खर्च कर लेते हैं, अब वो अपेक्षा करते हैं कि चलो बेटा जो है कमा के ला के दे। अब क्या परिस्थिति हो रही है, कितनी विपरीत परिस्थिति हो रही है, कोई सोच ही नहीं पा रहा। यहाँ तो साधु जीवन है, मात्र साधु को ही सहन करना है। चलो भाई सीख समझ लो, संसार जो छोड़ देते हैं ऐसे साधु संतों को तो अनिवार्य रूप में सहन करना है। लेकिन जो संसार नहीं छोड़ते हैं, वो गृहस्थ जीवन में है, तो क्या उनको कुछ भी सहन नहीं करना है? वो कुछ भी सहन नहीं करेंगे तो चलेगा क्या? कहाँ चल रहे हैं, कहाँ चल रहा है वो भी तो देख लो। आज परिवारों में कहाँ चल रहे हैं। अब तो समाज के अंदर ये सहिष्णुता का गुण और सहन शक्ति का गुण तो इतना घटता जा रहा है, इतना घटता जा रहा है। अब परिणाम भविष्य का अंधकार दिखाई दे रहा है, भविष्य का अंधकार दिखाई। ऐसी परिस्थितियों के अंदर बहुत मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल। और इधर समाज परिवार छोटे हो गए, एक बेटा और एक बेटी हो गए, उसमें भी शादियां नहीं हो रही। बेटी जो है 30-32 की साल की हो रही है, अब पहले एजुकेशन लिया, फिर पोस्ट एजुकेशन लिया, डबल ग्रेजुएशन किया, अब बोलो जॉब कर लेते हैं, थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके बाद अब 30 के बाद तो वो शादी के लिए निकलेंगे सब। अब क्या परिस्थिति होगी, क्या होगा साहब? और फिर 2-4 साल में तो डाइवोर्स हो रहे हैं, 2-5 साल में डाइवोर्स हो रहे हैं।
अब भगवान भगवान कैसी परिस्थितियां निर्माण होगी, थोड़ा भविष्य का सोच के देखिए, आप समझ जाएंगे, समझे, सोचेंगे तो भविष्य का ख्याल आ जाएगा सब। यहाँ पर ठीक है, आश्रम को रोकना है तो 22 प्रकार के परिसह सहन करना है। ये परिसह का सीधा शब्दार्थ क्या तात्पर्य है? हाँ, 22 परिसह का ये परिसह मतलब क्या है? ऐसी विकट और विपरीत परिस्थितियां आने पर भी मन वचन काया के योगों को आप विचलित न होने दें, कसाय न करें। विपरीत परिस्थितियां आ भी गई तो थोड़ा सहन करके हम चला लेंगे, लेकिन राग द्वेष करके कर्म नहीं बांधेंगे। एक कंसेप्ट बना लिया है संवर का मतलब, एक ऐसा संवर का संकल्प कर लिया, मुझे कर्म बंध नहीं करना है, मुझे कर्म नहीं बांधने हैं, मुझे आश्रव से बचना ही बचना है, मुझे आश्रव मार्ग से आने वाले कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को हर हालत में रोकना ही रोकना है। कैसे भी करके मुझे कर्म बंध नहीं करना है, बस ये दृढ़ संकल्प है। क्योंकि अब साधु का जीवन तो क्या है? साधना जीवन है। साधु मतलब क्या? संसार छोड़ दिया इसका मतलब नहीं है साधु। संसार तो छोड़ना उसके लिए साधु बनने की एक प्रक्रिया है। साधु का मतलब है जो मोक्ष मार्ग पर आत्म साधना करते हुए आगे बढ़े, उसका नाम साधु। चलो, तो साधु भले ही सहन कर ले, अरे वो 100% सहन कर लेगा, कुछ भी करेगा, कहीं भी जाएगा, कैसे भी चलेंगे, तो परिस्थितियां तो आएगी आएगी। हर जगह पर प्रत्येक क्षण में हमेशा ही अपने मन के अनुकूल सब कुछ मिल जाएगा, ये संभावना नहीं होती है। हम लोग विहार करते हैं, अब बंबई से बेंगलोर जाएंगे, 1000-1200 किलोमीटर का अंतर है। अब मुश्किल से 1200 किलोमीटर के अंदर वहाँ पर आप देखेंगे हम 10-15-20 जगह पर ही जैन संघ आएगा, मंदिर आएंगे, उपाश्रय आएंगे, स्थानक आएंगे, जैन समाज होगा। अब 1200 किलोमीटर के अंदर अगर 10-20 जगह पर ही आए तो बाकी की जगह पर क्या करेंगे? क्या करेंगे? मैं मेरी बात बताऊं कि मैंने 18 बरस की उम्र में दीक्षा ली, आज 54 बरस दीक्षा लेकर हुए, अब 2 लाख किलोमीटर का विहार हुआ। अब उसमें कई जगह पर विहार करते करते हम हाईवे के किनारे पर सोए, पेड़ के नीचे ही सोते रहे, जंगलों में चले। आपको बताओ कि हम लोग जब एमपी में से विहार कर रहे थे तो वहाँ से जो है शिवपुरी और ग्वालियर से निकलकर हम वापस जब रतलाम की तरफ आ रहे थे, चंबल की खीण में से आ रहे थे, जो डाकुओं का एरिया है। अब डाकुओं के एरिया में हम 25-27 किलोमीटर चलते 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 आए। अब क्या परिस्थिति होवे सोचे, रात दिन वहाँ पर भय का वातावरण है। अब लोग कोई जैन साधु को देखे ही नहीं, समझे। अब चल करके भी 27 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलने के बाद भी खाली पेड़ के नीचे बैठे, समझे। ऐसी परिस्थितियां आती है तो ये तो होना ही है, कई बार होता रहता है। जैसे भी यहाँ से बेंगलोर तरफ भी विहार करके जाओ तो आपको गाँव में जाने के बाद जो है कहीं राम मंदिर, हनुमान मंदिर, कहीं स्कूल और कहीं जा कर के कोई चौराहा, तो कहीं पर जा कर के पेड़ नीचे उतरना पड़ता है। फिर वहाँ से कोई इधर उधर से जो है लोग जो है गांव जहाँ घर होंगे वो वहाँ से ला करके गोथरी पानी पिलाएंगे, तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो कितनी बड़ी परिस्थितियाँ आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है ये दिया गया है कि खुआ, इसका मतलब है क्षुधा परिसह। भूख लगेगी ये बात तो निश्चित है, प्यास लगेगी ये बात भी निश्चित है। अब क्या होगा सा, अब जैसे क्षुधा, ये भूख लगे या प्यास हो, ऐसी परिस्थिति के अंदर कसाय करना, राग द्वेष करना, क्लेश कसाय करेंगे, कर्म बांधेंगे, फिर क्या होगा, कैसे होगा सोचिए।
तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये अगर हम समता भाव से, शांति से सहन कर लेते हैं, तो फिर जो है उस परिस्थिति में कोई कर्म बंध नहीं होते हैं, बच के निकल सकते हैं साहब। तो ये विशेषता बन जाती है, समझे कि नहीं। ऐसी विशेषता के अंदर अब हमको ये देखना है कि कैसे बच सकते हैं। ये यहाँ पर स्क्रीन पर आपको संवर के 57 वेदों का जो लिस्ट दिखाया जा रहा है, अब इसके अंदर आपको 22 परिसह भी देखने हैं। किस तरह से कैसी कैसी परिस्थितियां आकर के खड़ी होगी, अब ये तो निश्चित है। तो देखिए, शरीर तो शरीर ही है ना, आखिर तो औदारिक शरीर है, आहार से ही तो बना हुआ शरीर है। अब आहार के शरीर है और उसमें भी जब आप 20 किलोमीटर चलो, अब उस समय में आपको भूख प्यास तो लगनी है। अब शायद गर्मियों के दिन हो, पानी की प्यास लगे साहब। अभी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो मेरी रोज की है। यहाँ सूर्यास्त होता है और उसके बाद क्लास चालू होती है। अब सूर्यास्त के समय हम चौबिहार का पचखान कर लेते हैं। अब न तो पानी पी सकते हैं, न आहार ले सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब फिर बात सीधी जाएगी कल। अब कल कितने बजे होगा? 8-9 बजे होगा। अब ये सोचिए 13, 14, 15 घंटे बिना पानी के, और फिर 2 क्लास में 2 घंटे तो बोलना ही बोलना है सर। ये तो निश्चित ही है सर। तो ऐसी परिस्थितियां, अब तो आप भी जान रहे हैं कि अब 2-4 दिन में अप्रैल शुरू होगा, तो गर्मियों के दिन तो है ही है सर। अब ये आप सहन नहीं करोगे तो क्या करेंगे सर? सहन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अब आप अपनी तरह से कर्म बांधोगे, नया आश्रम करोगे, नया कर्म बांधोगे, तो 2 मिनट लगती है सर। कर्म बंध में तो क्या 2 मिनट, ये अगर आप नहीं पालो, इसको आप बीच में लाओ ही नहीं और ये छोड़ दो, अब आप कोई खाने पीने लग जाओ, कुछ भी करो, तो व्रत भंग हो रहा है। और इस व्रत भंग के आधार पर ये आ गया, ये कर्म बंध हो गया। अब ये कर्म तो बनना है। अगर कर्म बनता जाएगा, इस तरह से कर्म बनेंगे तो फिर रोज का चलेगा। ये तो जीवन चलने वाला है, 100 साल तक का जीवन है, आयुष्य भर हम इसको कर्म बांधते रहेंगे। इसलिए यहाँ पर शास्त्रकार भगवंतों ने कहा है, आप कर्म बंध से बचना चाहते हो तो ये जो है क्षुधा का परिसह या प्यास का परिसह आप अपनी तरह से सहन करो और इसको यही रोको। अब इसको यही रोक दोगे, नया आश्रम नहीं होगा, नया कर्म बंध नहीं होगा। आज भी आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी, बड़ा आश्चर्य होगा। कई साधु संत उपवास करके विहार करते हैं। आज भी कई सैकड़ों साधु संतों के वर्षी तक चलते हैं। एक उपवास आता है, 2-2 उपवास आते हैं, विहार करते हैं। 20-20 किलोमीटर एक दिन चलेंगे, दूसरे दिन फिर 15-20 किलोमीटर चलेंगे साहब। अब साधु हो या साध्वी जी हो, शरीर का भेद है, बाकी तो तब धर्म तो दोनों के लिए समान ही है, तो वो तो चलना ही चलना है साहब। फिर भी जो है इतनी समता, इतनी शांति, कोई किसी प्रकार की हाय होय नहीं, कोई किसी प्रकार की धमाल नहीं साहब। तो ये अगर अब मात्र साधु के लिए नहीं है भाई साहब, आपके भी तो घर परिवार है ना। अगर पति दुकान से आए, ऑफिस से आए, मान लो पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, मान लो पत्नी थोड़ी नरम भी है, तो वो भी अपने खाने पीने के लिए थोड़ी शांति समता रख ले, और वो भी शांति समता रख करके चलो कोई हरकत नहीं। अब पत्नी बीमार है, वो रोज की करिए, तो आज मैं ही उनकी सेवा कर लूँ। चलो भाई, आज जो है भोजनशाला से कहीं से टिफिन ले आएंगे, आज बाहर से ला करके हम शांति से कैसे कैसे जो है। अब ये तो खाना पीना तो जिंदगी का क्रम है, मृत्यु तक चलने वाला है, तो इससे बच करके मैं नए कर्म से बचूं कि नहीं बचूं? तो मुझे नए कर्म से बचने के लिए क्या करना है? तो चलो भाई, घर संसार के अंदर पति पत्नी ने भी शांति रख करके सहन कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दिन नहीं खाया से, चलो ऐसी स्थिति में
एक दूसरे के सहयोगी बन करके दोनों अगर पूरक बन जाए, सहयोगी निमित्त बन जाए, तो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? आज भी हो सकता है, कई घरों में हो रहा है, नहीं ऐसी बात नहीं। आज भी कई भाग्यशाली जो है अपनी तरह से इतनी अच्छी सहन शक्ति रख रहे हैं, दोनों परस्पर समान विचार के बनकर मिल करके अपनी तरह से इतनी अच्छी तरह से, ताकि कर्म बंध से बचे। देखिए, महावीर स्वामी ने कहा है कि संसार तो है ये, आश्रम के सैकड़ों निमित्त चारों बाजू है, और उसमें से हमको आत्मा को बचाना है। अब कर्म बंध से बचना है, तो कैसे करेंगे? फिर कैसे करेंगे? आखिर रास्ता क्या है? समझे, तो कोई ना कोई विकल्प तो होना ही चाहिए। अब इसी तरह से आपने देखा है कि ये जो है ठंडी आने वाली है, गर्मी आने वाली है, ये निश्चित है। अब इसके अंदर भी आपको जो है ये कर्म बंध के निमित्त अनेक प्रकार के उपस्थित हो सकते हैं, नहीं है ऐसी बात नहीं है। कर्म बंध के निमित्त तो अब ये तो क्या करेंगे? सीजन है, समय तो बदलेगा, ठंडी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। अब ठंडी गर्मी आए उस समय करना क्या, कैसे करेंगे? कई बार लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप लोगों के तो घर गृहस्थी हो, पंखे हैं, एसी है, सब कुछ है, साधु जीवन में तो सब नहीं है। नहीं है तो शरीर तो यही है, अब इसी शरीर के साथ जीवन जीना है, तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सोचिए। तो साधु संतों को भी अपनी तरफ से उनको भी बहुत अच्छी तरह से समझना होगा, तो वो भी अपनी तरह से ठंडी गर्मी को सहन कर ले सकते। अब ये परिस्थितियां तो रोज की है। अब ऐसी परिस्थितियों के अंदर जब हम देखते हैं कि ये निमित्त आने ही वाले हैं, ऐसा तो होना ही है। अब हर जगह पर सुविधा मिले, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में ठंडी हो या गर्मी, अब वो आपको जो है देखना है। अब सबका शरीर भी तो अनुकूल नहीं होता है। जिन लोगों की पित्त प्रकृति ज़्यादा खराब हो जाती है, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है, लीवर जो है जिनका ज़्यादा बिगड़ जाता है, उनका पित्त खराब होकर के ब्लड में आकर मिल जाता है, तो उनका ब्लड एसिडिक बन जाता है ऐसा। अब वो लोग तो बिल्कुल गर्मी सहन ही नहीं कर सकेंगे, बहुत मुश्किल है उनके लिए। तो अब गर्मी सहन नहीं करेंगे तो उनको फिर क्या चाहिए? सब कहाँ से ला कर देना? हर एक के लिए वैसी शीतलता, अब ये कहाँ से खड़ी करें आप? तो हमेशा लोगों को गर्मी के दिनों में ठंडक का अनुभव करने की इच्छा होती है, ठंडे के दिनों में गर्मी की चाहना होती है सब। अब आप सोचिए, हर बार आप कहाँ से लाओगे? कैसे संभावना बैठ सकती है? वेरी डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। ठंडी के दिनों में लोगों को सोचे आहार पानी, हाँ आपके घर में है तो घर में श्रीमती जी गरम गरम बना के पिला दे, साफ खिला दें। अब साधु जीवन के अंदर वो आहार पानी भिक्षा के लिए जाएंगे, लेकर के आएंगे। अब कौन सी चीज़ ठंडी रहेगी, कौन सी चीज़ गर्म रहेगी? साधु के पात्र ही काष्ठ पात्र है, अब कहाँ से गरम गरम रहेगी? सोचिए। अब 2 ठाणे हैं, 4 ठाणे हैं, 5 ठाणे हैं, 10 ठाणे हैं, वो भिक्षा लाने में उनको 1 घंटा लग जाए, तो कौन सा ठंडा गर्म हो रहने वाला है? अब ऐसी स्थितियां तो बदलती हैं सब। तो ये है कि ठंडी गर्मी को क्या करें? सीजन तो बदलने वाली है, ये तो वैसे भी काल चक्र है। अब काल के अंदर तो परिणाम तो आप जानते ही हो, समझेंगे। ऐसी स्थिति के अंदर अगर हम सहन कर लेते हैं, शीत उष्ण आदि के अंदर सहन करना बहुत भारी होता है कई लोगों को, लेकिन आप नहीं करोगे तो क्लेश कसाय करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो राग द्वेष बढ़ते जाएंगे, फिर तो कसाय हो गए शुरू तो धड़ 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 कर्म बंद होना शुरू हो जाएगा, फिर तो आश्रव का प्रमाण बढ़ जाएगा। बस ये संवर भाव का मतलब ही ये है कि आत्मा को राग द्वेष के कसाय भाव में न जाने दें, कैसे भी करके बचा के रखें। राग द्वेष और क्लेश कसाय की परिणति में चले जाएंगे तो कर्म बंध की तीव्रता बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आत्मा को सबसे ज्यादा कर्म बंध कौन करा रहा है? राग द्वेष करा रहे हैं।
क्लेश का सहाय करा रहे हैं सब। अब जब राग द्वेष और क्लेश का सहाय करा रहे हैं, तो ये निमित्त हमारे राग द्वेष को बढ़ाने वाले। ये सब निमित्त क्या है? जितने यहाँ पर इन 22 विषयों पर हम चर्चा करेंगे, विचार न करेंगे, ये सब हमको राग द्वेष कराने वाले हैं। जैसे ही आत्मा ने सहन नहीं किया, परिणाम क्या आएगा? ये अभी आपने क्या देखा? ये है सहन शक्ति का गुण है यहाँ पर, और इस सहन शक्ति के गुण के अंदर अब आप देखिए कि जिस तरह से सहन करने की नौबत है, लेकिन अगर हम नहीं कर पाते हैं तब परिस्थिति क्या होगी सामने? ऐसी स्थिति के अंदर अब ये सहन शक्ति, यही हमारा कर्म के आवरण से दबा हुआ है। अब किसकी आत्मा पर ये कर्म प्रमाण में कितना लगा हुआ है, और कितना जो है अंदर से गुण प्रकट है, और कितना आवरणीय कर्म है? दिख रहा है आपको? यहां से देखिए, कोशिश करिए। अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि अंदर जो है ये सहन शक्ति का गुण, अब ये गुण तो आपके अंदर रह गया 20%, और ये कर्म ऊपर आ गया 80%। अब आप देख लो, तो ये जो अंदर 20% ही आपकी सहन शक्ति बची है, 80% अब ये कर्म जो है। तो आप संसार के अंदर, संसार में लोगों को सुनते हो, देखते हो, वो बोलते हैं बस बस बस, अब मेरे से ज़्यादा सहन नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टॉलरेट नाउ, नो नो आई एम नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, हाउ कैन आई टॉलरेट टू मच, इट इज़ टू मच। अब ये बार बार अपने अंदर ये राग द्वेष की वृत्ति बढ़ने लग जाएगी। तो जो 80% इस समय आवरणीय कर्म है और वो सहन नहीं करने दे रहा है, और 20% ही गुण बचा हुआ है, वही हमको सहन करा सकता है। अब इसके परसेंटेज कैसे बढ़ाए हम? ये परसेंटेज आपको बढ़ाने हैं। अब ये परसेंटेज बढ़ाते 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 अगर हम इतना भी कर लेते हैं सहन करते करते, तो ये हमारा परसेंटेज आप देखिए इधर जो है, ये 40% सहन शक्ति हो गई और 60% कर्म हो गया। ये फर्क दिख रहा है आपको? अब यहाँ पर परसेंटेज बढ़ गए। अब ये जो सहन शक्ति आपने बढ़ाई अपनी, तो ये जो सहन शक्ति बढ़ी है, अब ये सहन करने की अगर क्षमता हमारी बढ़ रही है, तो इधर हम जो है आने वाले नए आश्रम को रोक सकते हैं। अब नए कर्मों का बंध रुकेगा, आपका प्रमाण घटेगा। अब आप सोच लो थोड़ी देर के लिए, जब संगम आया और महावीर स्वामी को उपसर्ग कर रहा है, अब कितने भारी उपसर्ग कर रहा है सोचिए, एक रात। अब एक रात के कलाक तो सिर्फ 12 ही होते हैं, लेकिन संगम ने एक रात में 20 उपसर्ग किए। अब महावीर स्वामी क्या करते सब? महावीर स्वामी कोई वहां से भाग नहीं गए। एक बात तो आप ये सोचिए कि महावीर स्वामी की उस समय शक्ति कितनी है। 1 मिनट में संगम जो है खत्म हो सकता था, इतनी बड़ी शक्ति थी। चंड कौशिक की क्या शक्ति है भाई साहब, 2 मिनट भी नहीं लगती। भगवान महावीर ने पैर उठा करके चंड कौशिक के ऊपर दबा दिया होता, 2 मिनट में तड़प के मर जाता। लेकिन महावीर स्वामी ऐसा नहीं कर सकते। अब उन्होंने सोचा कि भूतकाल में तो मैंने कई बार किया है, भूतकाल के कई जन्मों में कई बार मैंने ऐसा किया है, फिर मेरे भव बढ़े, फिर मेरे जन्म बढ़ गए, फिर कर्म बढ़ गए, फिर कर्म बढ़ेंगे तो जन्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये तो होना ही होना। इसलिए महावीर स्वामी ने अब दृढ़ संकल्प किया कि मैं मेरी सहन शक्ति बढ़ाता ही रहूंगा, बढ़ाता ही रहूंगा, बढ़ाता ही रहूंगा। उनके भी तो सहन शक्ति के ऊपर आवरणीय कर्म तो है ना, अभी तक तो है। जब निर्जरा संपूर्ण 100% हो जाएगी तब की बात तब है।
अभी भगवान के कर्म का क्षय नहीं हुआ है, अभी 30 बरस की उम्र में दीक्षा ली है, तो सब कर्म साथ में 8वां कर्म है। अब महावीर स्वामी को 12.5 बरस के अंतराल में कितने परिसह आए, कितने उपसर्ग आए। परिसह से भी ज्यादा भारी जो है वो उपसर्ग होते हैं। परिसह में 50% ही सहन करता है, लेकिन उपसर्ग तो मरणांत भी होते हैं, मृत्यु कारक भी होते हैं। वहां तक आपको पहुंचना, सहन करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल। हम लोग तो परिसह सहन करते हैं, लेकिन जब महावीर स्वामी ने उपसर्ग सहन किए तब जाकर के उनके कर्मों का क्षय हुआ और वो 42वें बरस में केवल ज्ञान प्राप्त कर सके, वितरागी बन सके, नहीं तो नहीं होता। ऐसे तो कई परिसर है, कई उपसर्ग है। हालांकि महावीर स्वामी भगवान ने तो दृढ़ संकल्प से उपवास किए, 180 उपवास बिना आहार पानी के करना, पानी का भी स्पर्श नहीं, और फिर उसमें विहार करना और चलना, और फिर वापस जाकर के सोना भी नहीं और कायोत्सर्ग ध्यान में खड़े रहना। बोलिए आप, कितनी बड़ी बात है। हम तो सोच भी नहीं सकते हैं, विचार नहीं कर सकते हैं। महावीर स्वामी ने तो करके दिखाया, तब उनके कर्मों का क्षय हुआ और उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। कोई सामान्य बात तो नहीं है साहब। तो यहाँ पर जैसे 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 हम आत्मा गुण का आचरण करते रहेंगे तो आवरणीय कर्म का क्षय होता रहेगा और गुण बढ़ते रहेंगे साहब। ये बात आप निश्चित समझ लीजिए, तो ही आपको ये ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। सोचिए, आप समझेंगे। बोलेंगे ये शब्द प्रवीण जी बोलिए, ये सेंटेंस वापस रिपीट कर सकते हैं? नहीं, चलो कानन बहन बोलिए। सर, जैसे जैसे हम गुण धर्मों का आचरण करेंगे वैसे वैसे हमारे जो आवरणीय कर्म है वो कम होते जाएंगे और गुण धर्म प्रकट होता जाएगा। बस ये धर्म है, धर्म का मुख्य नियम ये है। आप जैसे जैसे आत्मा गुणों का आचरण करते जाएंगे गुण बढ़ेंगे, लेकिन कैसे बढ़ेंगे? आवरणीय कर्म का प्रमाण घटेगा, क्षयोपशम बढ़ेगा, तब गुण बढ़ेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इसी को कहते हैं कर्म क्षय कारक धर्म जो कहा है। तो इसमें 14 गुणस्थान के ऊपर यही होने वाला है। जैसे जैसे आवरणीय कर्मों का प्रमाण घटता जाएगा, घटता, लेकिन वो घटेगा कैसे? आत्म गुणों का आचरण करेंगे तभी घटेगा, नहीं तो नहीं घटेगा। और जैसे जैसे आप आत्म गुणों का आचरण करते जाएंगे, अब जो आवरणीय कर्म है तो प्रमाण में निश्चित घटेगी, निजरा होगी, निजरा होने से ही घटेगी, तब गुण बढ़ता जाएगा। अब गुण आपके विकसित हो जाएंगे, गुण बढ़ते जाएंगे, तब जाकर के एक एक गुण स्थान पर आप आगे बढ़ते जाओगे। कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, आत्मा का तो नुकसान नहीं है। सहन करने में ठंडी गर्मी सहन कर ली आपने, अब ये सबसे भारी तो क्या है आपको? अब आज की तारीख में जहां जाओ तो वहां पर आपको दंश परिसह जो है जिसको कहते हैं, मतलब मच्छर काटना, मॉस्किटोज होना, कहीं पर क्या काटे, कहीं पर कौन से जीव जंतु आपको काटे, समझे कि नहीं? तो ये तो होना ही होना है, ये तो होना ही है। सब जगह पर तो एक शरीर का वातावरण नहीं रहता है ना। अब शहरी जीवन आया, वहां पर आपको सहन करने की नौबत आएगी तो मच्छर तो रहेंगे ही रहेंगे। अब कैसे करेंगे आप? तो क्या करते हैं साहब कि कैसे आपको सोना करना रहना है, तो आपको अपनी तरफ से सुरक्षित बचना है। कई बार सहन करने पड़ते हैं साहब, लेकिन अब कई बार ऐसे मच्छर हो गए कि वो काटने पर मलेरिया हो जाए, कि वो काटने पर और कुछ हो जाए, तो बेटर है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बचो, सोचिए। तो ये परिस्थितियां तो आने ही वाली हैं साहब। अब इनके अंदर आप देखेंगे कैसे कैसे निमित्त आएंगे साहब। तो ये कई बार होता है। खैर अभी तो मच्छर काटने की बात करें, लेकिन जब
जंगलों में साधु संत चलते थे ना पुराने काल के अंदर 2000 साल पहले, तो जंगलवासी चैत्यवासी थे, जंगलों में रहना विहार करना, सांप भी आकर काटते थे, जीव जंतु भी आकर के काटते थे, ऐसे कई निमित्त आते थे, कई प्रसंग आते थे। अब साधु संतों में कईयों के तो जीवन भी चले गए, आयुष्य भी समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से जो है काफ़ी कुछ प्रयत्न किया और वो अपने आत्म कल्याण के लक्ष्य थे। साहब आत्म कल्याण लक्ष्य थे, आत्म साधक थे, उन्होंने अपना प्रयत्न किया और साधने की कोशिश की। अब जैसे मान लो कि आपको वस्त्र पात्र का प्रश्न आ जाए, क्या करोगे? जिसको यहाँ पर वस्त्र के लिए शब्द है चेल, अब अचेल का परिसर आ जाए, समझे कि नहीं? कई बार साधु जीवन के अंदर जो है वस्त्र पात्र योग्य मिले न मिले, आखिर तो संसार के त्यागी है ना, तो साधु संतों का तो आधार किस पर रहा? गृहस्थ पर ही तो रहा। अब गृहस्थों के ऊपर कैसा रहा सब? हर व्यक्ति क्या चाहता है? गर्मी के दिनों में खुले वस्त्र हो और सूती वस्त्र, कम वस्त्र हो ताकि शरीर को सुखाकारी रहे, लेकिन ठंडी के दिनों में नहीं साहब, अब तो गर्म ऊनी वस्त्र हो तो शरीर की सुरक्षा हो, तो ये तो होना ही होना है। अब आपके लिए बात अलग है, गृहस्थ जीवन है, सब कुछ मिल जाता है, साधु संत क्या करेंगे? अब उनको तो कोई बिस्तर भी नहीं है, पलंग भी नहीं है, खाट भी नहीं है साहब, और कोई ऐसे रजाई या ब्लैंकेट वगैरह, तो साधु संत विहार करके जाते हैं अपनी तरह से, लकड़े की पाट होती है। अब उस पर जो है ठंडी के दिनों में कैसे अपने वस्त्र पात्र, वो भी साधु संतों को कम से कम वस्त्र रखने हैं, वो अपने खुद उठा करके चल सके इतने ही उनके वस्त्र होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में वो वस्त्र आदि के निमित्त क्या करेंगे? सोचिए कैसे करेंगे? तो सहन तो करना ही, चाहे वस्त्र कम हो ज्यादा हो, मिलते हैं नहीं मिलते हैं, प्रमाण में ज्यादा है तो प्रमाण में ज्यादा रख करके रखे तो परिग्रही बन जाते हैं सब। तो परिग्रह का भी परिमाण है, साधु जीवन में परिग्रह बिल्कुल जो है अपरिग्रह का धर्म अपनाया हुआ है, उनसे भी बचना है, अपने आप को बचाना है, ये भी निश्चित है। ऐसे स्थितियों के अंदर वो अपने आप को कैसे जो है इन निमित्तों को लेकर कर्म कहाँ बांधे? ये सब बाहर के जड़ पदार्थ के निमित्त हैं, बाहर के पौद्गलिक वस्तु के निमित्त हैं। अब इन निमित्तों को लेकर हम कर्म बांधने बैठेंगे, कर्म बांधेंगे साहब, तो आज दिन तक तो बांधते ही हैं, कई जन्मों में बांधते हैं। अब जब समझ आ गई है, अब मानसिकता तैयार हो चुकी है, अब वो कर्म नहीं बांधने हैं साहब, अब वैसे कर्मों से अपने आप को बचाना है, ये लक्ष्य उनका मुख्य है। जब ये लक्ष्य हम लेकर के चलते हैं तो संवर धर्म का एक निमित्त अच्छा बताया कि आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे, आपको कर्म बंध से बचना है। ऐसी स्थिति के अंदर कई बार जो है अरति के प्रश्न आकर खड़े होते हैं, जिसके अंदर रति अरति भाव के प्रश्न आते हैं। तो ये जो आप देखेंगे अरति भाव के प्रश्न आपको पसंद नहीं है, आपको उचित नहीं लग रहा है, फिर भी सामने वही मिला है, समझे। अब वो भिक्षा के लिए जाए, गोत्री आहार पानी के लिए जाए, अब ऐसे स्थिति के अंदर हर जगह पर आपको सब कुछ अनुकूल मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा भी तो नियम नहीं है ना, ये भी आपको देखना है। सब जगह पर सभी प्रकार की इच्छा के अनुरूप ही मिले, ये बहुत मुश्किल बात है सब। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कब आपको किस प्रकार से कैसे पदार्थ मिलते हैं, तो उसके अंदर अरति भाव। देखिए आप भी गृहस्थ जीवन में, आपके गृहस्थ में तो आपको मालूम ही है, ये सब्जी भाती है, ये वस्तु भाती है, ये नहीं भाती, ये पसंद है, ये नहीं पसंद है। तो ऐसे निमित्तों को लेकर के आप कई बार अपनी अपनी तरफ से सोच लेते हो, तो आपको तो हमेशा ही जो जिस समय अनुकूल आए वही आप ग्रहण कर लेते हो। लेकिन जब साधु जीवन के अंदर हैं,
या जहाँ पर भी आपके लिए भी वही लागू होता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये हम कैसे बचें? तो यहाँ पर परिसह के साथ में अगर इस हेतु को जोड़ दिया जाए तो आपको ख्याल आए, अरति भाव। न पसंद होती वस्तु भी मिली तो भी क्या करेंगे? तो ये साधु जीवन के अंदर उनको आहार की अनुकूलता वाली ही वस्तु देखनी है, ऐसा नहीं है साहब। अब किसी के, क्योंकि 10 घर जाएंगे गोत्री पानी के लिए, अब 10 घरों में जाएंगे तो कहाँ क्या मिलेगा, कहाँ कैसा मिलेगा, हर चीज आपके अनुकूल थोड़ी मिलने वाली है साहब। ये आपको देखना है। ऐसी परिस्थिति में अब अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी साहब। ये हेतु है। ऐसे इस प्रकार के कई हेतु हैं कि जिनको आप समझ सकते हैं, ख्याल आ सकता है आपको। अब जिस तरह से ये देखिए अपने आप को कि किस परिस्थितियों में आपको कैसा कैसा निमित्त आएगा, ये पूरा हम देखेंगे। 22 का लिस्ट है अच्छे प्रकार से। अब सब व्यक्ति को देखना है। आप भी गृहस्थ जीवन में ये अगर संकल्प करके चलते हो, आज मुझे इन 22 में से 2, 5, 10 जो परिस्थितियां सामने आए, उन आश्रमों से मैं बचने के लिए इन 22 में से किस प्रकार के परिसरों को मैं सहन कर सकता हूँ, मैं मेरी सहन शक्ति कितनी बढ़ा सकता हूँ, कितने प्रमाण में सहन शक्ति बढ़ा करके इनके सामने मैं भी मुकाबला कर सकता हूँ। अगर एक बार संकल्प हो जाता है, एक मानसिक दृढ़ संकल्प बन जाता है कि मुझे हर हालत में आश्रम से बचना ही बचना है, संवर तो करना ही करना है, तब जा कर के आप अपने आप को बचा पाओगे, नहीं तो मुश्किल है साहब। ठीक है, देखिए समय जो है हो रहा है और थोड़ा सा समय बचा है। चलिए, किसको प्रश्न पूछने हैं? अमन जी देखिए आप। बोलो चंद्रेश भाई, पहले आपकी इच्छा है, सही प्रश्न हो तो पूछ। साहब जी, मैंने लास्ट वीक में साधु जी महाराज को पूछा था, बिहार बिहार में उपदी लेके चलते हैं कितना किलो होगा? बोले 8 से 10 किलोमीटर रहते हैं, 10 किलो रहती है उपदी। तो साधु भगवान को ये भी उपदी लेकर चलना पड़ता है साहब जी? हाँ जी, और किसी को प्रश्न पूछना है? मीना जी, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो। बोलिए आशा बहन। हाँ जी। नहीं गुरुजी, सब कुछ समझ में आता है और समझते हैं हम। हाँ, संवर भाव के अंदर अगर हमारा भाव वैसा मानस बनता है तो निश्चित हम संवर कर सकते हैं साहब। जरूर यार। हाँ जी, संवर का सीधा तात्पर्य है कि आश्रम को रोकना के। देखिए मैंने क्या पहले कहा, साधु जीवन तो वैसे भी बिल्कुल साधक जीवन है, साधना का जीवन, वो संकल्प कर ले। लेकिन ये मत सोचे कि ये तो साधु जीवन को सहन करना है, ये तो सब उन्हीं को सहन करना है, ऐसा नहीं है साहब। कोई गृहस्थ जीवन में आश्रम नहीं हो रहे हैं, हो रहा है। गृहस्थ जीवन में कर्म बंध नहीं होते हैं, तो हम बचने के लिए क्या कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। आश्रम तो हो ही रहा है, आश्रमों से बचना है। ठीक है, साधु संत तो संसार छोड़कर निकलते हैं तो उनका तो एक संकल्प भी बन गया है, उनकी तो कदम कदम पर साधना का मुख्य उद्देश्य ही है। हमको तो पहले ही सिखाया जाता है, साधु बनना है मतलब आपको सहन करना है, सहन करना है तो ही साधु बनना, नहीं तो मत बनना। सहन शक्ति नहीं हो तो दीक्षा ही नहीं लेनी चाहिए, यहाँ तक समझा दिया गया। तो ये साधु जीवन है, लेकिन व्यक्तिगत रीत से हमको सबको अपने अपने बारे में सोचना है कि हम भी अगर अपने आप को बचा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए साहब, अगर नहीं है किसी को तो मैं The Shuddhi, the first thing is Shuddhi. The first parisa is the Shuddhi. No, that is only appetite, you see. क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख प्यास लगती है, that time what you can do when you are very hungry, you see,
At that time, you need that food, but if it is not possible, then what can you do? Suppose we are walking 20 kilometers per day. Every day we have to walk because we have to go 1,000 kilometers from Bombay to Bangalore. Then what we will do? If you are getting, you are not getting. Either you are getting it proper way or not. That is Bhiksha, no? So every time you can do it. Suppose in the night side, if you are in the night time, you see, suppose if you are having some appetite in your brain, so if you are hungry, immediately you will just cook and you will eat. But what about the sadhus, monks, you see what they can do? So we have to suffer. जब वो सहन कर लेंगे तो कर्म बंध से बचेंगे साहब, ये तो निश्चित ही है। नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमाय हरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सर्वसागुणम एसो पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं अवहि मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति